हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने हमारी एक्सेल की 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, होम मेन्यूज़ के कुछ ऑप्शंस देखे थे, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्कशीट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। ओके, और मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट करना बताया था। तो जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सेल की सभी क्लासेस की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आप वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो मैं नोट्स के लिए आप लोगों को वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे विजिट कीजिए, जो कि हमारी वेबसाइट क्या है, https://technicalinstitutions.com। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर का सबसे बेस्ट मटेरियल मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, और वेबसाइट पर विजिट डेली करना है, क्योंकि डेली वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, इसलिए आप लोग देखते रहिए। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेल की मार्कशीट में फॉर्मेटिंग्स देख ली थी। ओके, आज हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको होम मेन्यूज़ के आगे के ऑप्शन बताऊंगा। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, जिसमें ये वाला जो यूज़ था, ये किसका यूज़ बताया था मैंने, फॉर्मेट पेंटर। बहुत बेस्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। अगर किसी फॉर्मेटिंग को क्या करना है, कॉपी करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग पेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट के ऑप्शन। यहाँ पर आता है अलाइनमेंट, इसका यूज़ क्या है। वैसे कुछ तो हम लोगों ने देखा हुआ भी है, कुछ ऑप्शंस को अलाइनमेंट वगैरह, जब मैंने मार्कशीट बनाना बताया था तब मैंने ये बताया भी था। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस मार्कशीट की फॉर्मेटिंग हटा के इसको प्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो हम लोग एक मार्कशीट और बनी हुई है, इस मार्कशीट पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अलाइनमेंट में क्या है, अभी अगर देखा जाए, अभी इसमें प्रॉपर एंट्री मेरी सेट है, मान के चलो अलाइनमेंट में सेट है। कैसे अलाइनमेंट में सेट है, सारी एंट्रियाँ किस तरह से हैं, सेंटर में है। मैंने आप लोगों को बताया भी था क्लास में कैसे हम लोग सेट कर, सारी एंट्रियाँ सेंटर में। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, लेफ्ट, जैसे ही लेफ्ट में क्लिक करता हूँ तो देखो सारी एंट्रियाँ क्या हो जाएंगी, लेफ्ट सेट हो जाएंगी। ऐसा नंबर देख लो, नेम देख लो, या फिर फिजिक्स देख लो, सारी एंट्रीज कहाँ हो गई, लेफ्ट में सेट हो गई। ओके, नेक्स्ट अगर मुझे सेंटर करना है एंट्रीज को, तो एंट्रीज सेंटर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, मुझे राइट में शिफ्ट करना है तो राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने लेफ्ट में की तो मुझे क्या है, थोड़ा सा जितना स्पेस मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग करते नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे सिखाऊंगा क्या ऑटो एडजस्ट करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। हम लोग एक एक कॉलम करने से बेटर क्या है, कुछ ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाए कि हम लोग एक क्लिक करें और ऑटोमेटिक जितनी एंट्री को रिक्वायरमेंट है स्पेस की, ऑटोमेटिक वो क्या करे, उतनी एंट्री को ले ले। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से हम लोग अपनी एंट्री को सेट कर सकते हैं। जैसा हमें करना हम लोग वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होते हैं, कुछ ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, इन ऑप्शंस के थ्रू भी हम अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मान के चलो, मैंने सिर्फ ये वाली हेडिंग वाला पार्ट लिया। ठीक है, इस हेडिंग वाली पार्ट में मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने का मैंने कहा मिडिल। ठीक है ना, ये एम एस वर्ड में ये ऑप्शन नहीं होते हैं, ये ऑप्शन सिर्फ हमारे किस में होते हैं, एम एस एक्सेल में ही होते हैं। ओके, मैंने कहा अप, तो बिल्कुल अप पे जाएगा। इसको बोलते हैं मिडिल, तो मिडिल में आ जाएगी एंट्री। इसको बोलते हैं डाउन, तो ये सबसे नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शंस भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डायरेक्शन वाला। ठीक है, ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको। हम लोग क्लिक करेंगे तो हमने बोला एंगल काउंटर क्लॉक वाइज। एंडर काउंटर क्लॉक वाइज मतलब जैसे क्लॉक होती है, घड़ी होती है, वो क्या चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है, बट क्या है, काउंटर क्लॉक वाइज, तो ये क्या है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोला क्लॉक वाइज, तो ये घड़ी की डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पर आएंगे वर्टिकल टेक्स्ट, तो कैसे होगा, वर्टिकल। अब देखो ये चीज़ें हाइड होने लगी, तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो तो ये दिखने लगा। बहुत टाइम लगेगा, इतना कोई करता नहीं है, लेकिन इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा टेक्स्ट कैसा सेट हो गया, वर्टिकल सेट हो गया। इसके बाद आता है रोटेट टेक्स्ट। अब तो ये क्या बता रहा है, हमारा जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ लिखा है, जैसे NAME। ठीक है ना, PHY। ठीक है, तो इस तरह से रोटेट टेक्स्ट अप की तरफ होता है, रोटेट टेक्स्ट डाउन तो टेक्स्ट नीचे डाउन की तरफ चलेगा। और लास्ट में जब हम लोग अगेन उसी पे क्लिक कर देंगे किसी भी ऑप्शन पे, तो पहले जैसा हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले जैसा हो गया। ये मैंने आपको बताया कि इस पे हेडिंग्स के ऊपर हम लोग चाहें तो पूरी सीट पे भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सीट पर पूरा ऐसा करना है, सिलेक्शन बना लो। सिलेक्शन बनाने के बाद क्या करना है, इस ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने बोला एंगल क्लॉक वाइज। ठीक है ना, तो सारी एंट्री कैसी होगी, एंगल क्लॉक वाइज, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में सेट हो गई। फिर मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने बोला वर्टिकल, तो सारी एंट्री कैसे सेट हो गई, वर्टिकल। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वापस वैसे ही पहले ऐसा करना है तो उसी पे 2 बार क्लिक कर दो, पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा यूजेबल ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक यूजेबल ऐसे हो सकती है, मान के चलो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया एक कॉलम। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉलम को कर रहा हूँ मर्ज। मर्ज क्या होता है, जब हमें एक या एक से ज़्यादा सेल को मिलकर एक सेल बनाने हो तो हम लोग उसको मर्ज बोलते हैं। जैसे मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया। मैंने कितनी सेल सिलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 5 सेल मैंने सिलेक्ट कर ली। अब मैंने मान के चलो कि मैंने इसको किया मर्ज। जैसे इस वाले ऑप्शन से मैंने मर्ज किया तो अब क्या हुई, एक सेल बन गई। यहाँ पर मैंने जैसे कि कुछ लिख दिया
कि यहाँ लिख दी मैंने कि रिजल्ट, या फिर लिखो स्टूडेंट रिजल्ट, कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट रिजल्ट, ये यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट। ओके, अब मैं चाहूँ तो इसको क्या करूँ, जैसे हाइड हो रहा, अब मैं इस पर अगर वो अप्लाई करूँ कि यहाँ पर क्लिक करके एंगल क्लॉकवाइज, इस तरह से हम लोग चाहें तो इनको इस तरह से वर्टिकल टेक्स्ट है जिसमें हम लोग ये वाला यूज़ करना है इस तरह से, तो हम लोग चाहें तो एक कॉलम डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से ऐसा लगा सकते हैं, हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, हाईलाइटर जो मैंने कल आपको बताया था, जैसा हम लोग करना चाहें वैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है कि हाँ, हम लोग जब किसी सेल में अगर हमें एंट्री को रोटेट वगैरह करना है तो हम लोग इसका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जगह पे अपन लोग देखा है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। इसको कलर हटाना है तो हम लोग इस पर क्लिक कर दें, कैसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का और इस तरह की डिज़ाइनिंग को ही ज़्यादातर लोग बाग प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी बात आती है इस ऑप्शन के बाद रैप टेक्स्ट। मैंने आपको ऐसे पहले भी बताया था जब मैंने क्या किया था, मार्क्स को सेट करना बताया था। रैप टेक्स्ट अगर किसी छोटी सी सेल में जैसे यहाँ है, मैंने क्या किया था, या इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इसको सिंपल सा बना देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं कर देता हूँ छोटा। अब मुझे इसी सेल के अंदर स्टूडेंट रिजल्ट को दिखाना है तो मैं क्या कर दूंगा, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो उसी सेल में सेट कर देगा हमारे सेट को। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन लोग अपने टेक्स्ट को कभी भी, जब बड़ा टेक्स्ट हो और वो सेल की क्या हो, सेल में लंबाई हो बट उसकी चौड़ाई कम हो, तो क्या करो, उसको रैप टेक्स्ट कर दो तो वो सेल हमारा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन से नंबर्स का ऑप्शन होता है, जैसे मान के चलो ये नंबर्स के जो ऑप्शन है ये हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि क्या है, पहले मैं आपको एक शीट बनाना सिखाऊंगा जिसमें कि हम लोग एम्प्लॉय की सैलरी निकालेंगे, सैलरी सिस्टम में आपको सिखाऊंगा। ओके, उससे पहले हम लोग ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो ये वाले ऑप्शन कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जितने भी लोग फेल हैं ये पता चल रहा था इस मार्क्सशीट में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने हाईलाइट सैलरी, ये मैंने लेस देन कब लगाया था, क्योंकि लेस देन 33 पे मैंने लगाया था। मान के चलो मुझे ये चेक करना है कि इस मार्कशीट में 20 से कम कितने लोगों के हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लेस देन 20, जस्ट हमने यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओके करूंगा तो मुझे क्या बता देगा कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 20। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है, सिर्फ हमें क्या करना है, मार्क्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि मेरी सीट में कितने लोगों के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल 80 लिख देंगे। तो यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं जिनके मार्क्स क्या होंगे, 80 से ज़्यादा होंगे, वो हाईलाइट होने लगेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है, तो कोई भी फॉर्मेटिंग जब लगा लो तो क्या करो, उसको हटा दो, हटाने के बाद क्या कंट्रोल जेड कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगाएंगे ना, वो फॉर्मेटिंग हमारी नहीं। अब जैसे इस पर क्या है, फॉर्मेटिंग लगी है पुरानी, पहले से इस पर क्या लगी हुई है, फॉर्मेटिंग लगी, क्योंकि ये पुरानी मार्कशीट है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग हटाने के बाद ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल हटा दी है। ठीक है, जो भी था इसमें सब कुछ हटा दिया। मैं इसको थोड़ा सा साइज वगैरह बढ़ा देता हूँ, इससे आप लोगों को क्लियर दिखे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से देखो एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन, ये जो अपनी मार्कशीट है, ठीक है, इस मार्कशीट में अब कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन। मुझे चेक करना है कि मेरी मार्कशीट में 90 से ज़्यादा स्टूडेंट, 90 से ज़्यादा मार्क्स किन स्टूडेंट के हैं। ठीक है ना, जैसे ही मैंने 90 लिखा, एक सब्जेक्ट क्या हुआ, हाईलाइट होने लगा, किस स्टूडेंट का, माहिरा का। ठीक है ना, तो 98। ऐसे ही हम लोग को कभी भी कुछ भी एंट्रीज चेक करनी है ऑफिस में, या किसी की सैलरी चेक करनी है, किसकी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो वो हम लोग इस ऑप्शन से करेंगे। जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सीट बताऊंगा उसमें मैं आप लोगों को एम्प्लॉय का सैलरी सिस्टम बताऊंगा, कैसे हम लोग एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड करते हैं वो बताऊंगा। तो उसमें भी मैं आपको इन ऑप्शंस को बताऊंगा। अभी मैं किस पे बात कर रहा हूँ, अपन लोग मार्कशीट पे पूरा देख रहे हैं, मार्कशीट में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे चेक करना है कि किसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, तो सिंपल सा 80 लिखो और क्या कर दो, अगर ओके कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगर तुम कोई फिर अगर अपन लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा इफेक्ट लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, ये भी आएगा वो भी आएगा। इसलिए क्या करना, कंट्रोल जेड प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा अंडू हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है उसी में, जैसे मैंने मुझे लेस देन चेक करना, मुझे चेक करना 10 से कम क्या किसी के हैं, तो मैंने यहाँ 10 दे दिया और ओके कर दिया। तो इससे क्या हो रहा, मेरा 10 से कम भी मार्क्स आने पता चल गया मुझे। फिर क्या करना है, कंट्रोल जेड करना है। अच्छा, एक चीज़ पता देखिए कि मैंने जब हाईलाइट कर रहा है तो ये रेड कलर से क्यों आ रहा है। अगर मुझे मान कर चलो, जो क्या बोलते हैं कि जिन लोगों के मार्क्स 90 से ऊपर है, 80 से, मुझे उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद जैसे मुझे चेक करना है 90 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं वो ग्रीन कलर से शो हों, तो ग्रेटर देन पे मैंने बोल दिया 85 से ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, 85 दिया। यहाँ से आना है आप लोगों को इसके बगल में, और बगल में आने के बाद आना कस्टम फॉर्मेट। जैसे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो फॉन्ट कलर देना है, फिल देना है, जो देना है, जैसे मैंने कहा ग्रीन कलर फिल हो जाए,
ओके। और मैंने बोला कि फ़ॉन्ट जो कलर हो, फ़ॉन्ट कलर पे ब्लैक कलर आ जाए, या फिर ज़रूरत नहीं है, वो तो ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, और ओके कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसके वो भी बदल सकते हैं अगर हमें इस तरह से शो करवानी है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ये सब काम करते हैं। फिर से क्या करना है, कंट्रोल Z करना है, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सके। उसके बाद क्लिक करना है। ऐसे ही मुझे चेक करना है बिटवीन, ठीक है ना। बिटवीन मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट के बिटवीन। जैसे मुझे चेक करना है कि मेरी मार्कशीट में कि 50 और 80 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं, तो ये बिटवीन वाले मार्क्स हाईलाइट कर दिए उसने। 50 और 80 के बीच में जितने लोगों के मार्क्स हैं, और ज़्यादा बहुत सारे मार्क्स हैं ना, तो इस वजह से यहाँ से पता चल रहा। अब अपन लोग चेक करते हैं, कंट्रोल Z दबा देना, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि मेरी मार्कशीट में 1 to 33 के बीच में कितने, क्योंकि 1 to 33 के बीच में सब लोग क्या होंगे, फेल ही होंगे। तो 1 to 33, ठीक है ना। 1 to 33 के बीच में जितने लोगों के मार्क्स हैं वो ये हाईलाइट हो गए, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो अभी क्या बताया था मैंने, कस्टम फॉर्मेट पे जाना है, और मैंने मान लिया कि जो फिल करना है वो रेड कलर फिल कर दो, और जो फॉन्ट का कलर है वो मैंने बोल दिया वाइट कलर फिल कर दो, ये लोग फेल हैं क्योंकि, और ओके कर दो। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग अपने मार्कशीट में कलर वगैरह भी फिलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से अगेन कंट्रोल Z प्रेस करना है, जिससे फॉर्मेटिंग हट जाए। उसके बाद ये बिटवीन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इक्वल टू क्या बताएगा, इक्वल किसके हैं, जैसे मैंने बोला 78 किसके हैं, तो 78 जितने लोगों के हैं ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला 90 कितने लोगों के हैं, तो किसी के नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं है। मैंने कहा 98 ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। मैंने कहा 5 ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इक्वल बताएगा, जब जिसके एग्जिट उतने ही होंगे जितना हम लोग एंटर करेंगे, उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टॉप 10, मान के चलो मुझे चेक करना है पूरे में टॉप 10 मार्क्स किसके हैं, ठीक है। तो मैंने टॉप 10 पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने टॉप 10 पे क्लिक किया तो देखो मेरी मार्कशीट में टॉप 10 मार्क्स हाईलाइट होगा। जिन लोगों के टॉप 10 में है स्टूडेंट, वो क्या होगा, हाईलाइट होगा। जैसे 5 5 10 टॉप 10 स्टूडेंट 5, हम लोग चाहे टॉप 5 भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कम कर दो, ठीक है ना। तो टॉप 5 में देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम लोग तो टॉप 10 टॉप 15 ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन क्या कहता है, टॉप 10, और हाईलाइट करना है तो वैसे कस्टम फॉर्मेट से कर सकते हैं। ओके, ओके कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, टॉप 10। अगेन क्या करना है, कंट्रोल Z करना है। कंट्रोल Z करने का फिर हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से निकाला, इंटरनली उसने टॉप 10 परसेंटेज में दे दिया। इस तरह से हम लोग ये ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, मतलब शेडिंग मेडिंग की तरह काम करना है। डेटा बार्स लगाना है तो क्लिक कर दो, डेटा बार अलग ही पता चल रहा है किस हिसाब से कलर फिल कर रहा है। जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा उसमें कलर ज़्यादा है, जिसके मार्क्स कम उसमें कलर थोड़ा सा लाइट कलर मिलेगा। ओके, अगेन कंट्रोल Z कर देना। नेक्स्ट का मतलब फॉर्मेटिंग करनी है, सजाना है थोड़ा सा मार्कशीट को, डिज़ाइन लगाना, तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्या, डेटा बार कलर स्केल भी लगा सकते हैं। इसका भी एक रीज़न है, ये भी क्या करता है कि अब हम लोग को ऐसा लग रहा है इसने किसी रीज़न से नहीं ऐसे ही कलर फिल कर दिया, बट इसने भी एक रीज़न है इसने किस तरह से कलर फिल किया। जैसे इन्होंने क्या किया, 10-10 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे इन्होंने सोच लिया 1 to 5 1 to 10 जिसके भी मार्क्स रहेंगे उसको रेड कलर देंगे, 70 to 80 वालों को सेम कलर देंगे। इस तरह से ये लोग चाहें तो इस तरह से कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है। अगेन कंट्रोल Z करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर से हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आइकन सेट वगैरह करना है। आइकन सेट वगैरह मतलब सब डिज़ाइनिंग है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं, फॉर्मेटिंग ऑन मार्कशीट, इफेक्ट्स ऑन मार्कशीट। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इस तरह के सिंबल लगाना हो लगा सकते हैं, अपने नंबर्स वगैरह को, सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्पस का यूज़ है, बाकी इसका मार्कशीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। बाकी ये सब ऑप्शन में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पर क्लिक भी करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेट बदल जाएगा ऑटोमेटिक। क्लिक करेंगे तो मार्कशीट का फॉर्मेट बदल जाएगा, जो कि कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ अदर्स ऑप्शन। नेक्स्ट बात आती है हमारे सेल्स के अंदर। ओके, तो देखो सेल का रूप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इंसर्ट है। तो मान के चलो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक ब्लैंक सेल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट सेल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक बॉक्स सामने आएगा, ये क्या कहता है, शिफ्ट सेल डाउन। इसका मतलब ये है सेल इंसर्ट तो हो रही है, डिलीट थोड़ी ना हो रही है। मतलब जो जिस पे 67 लिखा हुआ है, ये सेल क्या करेगा, हमारा शिफ्ट कर देगा नीचे की तरफ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 67 नीचे हो जाएगा, एक एक एंट्री सभी नीचे हो जाएगी, और लास्ट का जो 67 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग करके देखते हैं। तो देखो मुझे तो सेल क्या मिल गई, ब्लैंक मिल गई कि नहीं मिल गई। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। कोई एंट्री करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एंट्री कर देंगे। जैसे मैंने ये एंट्री कर दी है, फिर तो ये एंट्री फिल कर दी। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, क्लिक किया, इंसर्ट सेल पे क्लिक किया, यहाँ मैंने शिफ्ट सेल राइट। अब क्या हो जाएगा, जो 56 है ये हमारा, ये 56 कहाँ हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और एक एक एंट्री फिर से मूव हो जाएगी, ठीक है।
क्लिक करो, देखो एक एक एंट्री क्या हो गई, फिर से मूव हो गई। जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई एंट्री फिल करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो एंट्री हमारी फिल हो जाएगी। तो इंसर्ट का मतलब हमारा ये होता है। अब देखो इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे इंसर्ट एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो क्या होगा, जैसे मैंने एंटायर रो लिया तो क्या हो जाएगा, एक पूरी रो ही इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक ब्लैंक रो टोटल ही इंसर्ट होके आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर कोई एंट्री वगैरह यहाँ पे फिल करना है मुझे ब्लैंक रो पे, तो वो हमारी हो जाएगी। लेकिन क्या है, ये ऑप्शन 2 बार रिपीट है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको 2-3 ट्रिक सिखा देता हूँ। मान के चलो अगर ये ऑप्शन से नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट करना है, तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है। कहाँ पे, बीच में राइट क्लिक नहीं करना है, बिल्कुल जहाँ 4 लिखा, 3 लिखा, जहाँ नंबरिंग लिखी होती है वहाँ राइट क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो इससे क्या होती है, ब्लैंक रो हमारी इंसर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉलम करना है तो कॉलम भी मैं बता चुका हूँ, मार्कशीट में इंसर्ट करेंगे तो ब्लैंक कॉलम भी हमारे इंसर्ट हो जाते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल आया था तो रो और कॉलम पे हम लोग ये मिलके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, अगर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रहा है। अब हम लोग आते हैं, इनको अगर हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं। इंसर्ट सीट रो, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है सीट को रो को इंसर्ट करने की, वो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर मुझे शीट रो इंसर्ट करनी, तो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ब्लैंक सीट रो। तो किसी भी तरह से जिसको जैसा बेटर लगे उस हिसाब से वो क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन से करें, ट्रिक से भी कर सकता है, राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बढ़ा हूँ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला है, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि सब कुछ क्लियर रहेगा। ओके, तो इसका इंसर्ट सीट रो ऐसी क्या है, कॉलम करना है, शीट कॉलम करना है। जैसे ये है, मुझे यहाँ पे कॉलम करना है इंसर्ट शीट कॉलम, तो एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ एंट्री वगैरह करनी है तो इस कॉलम में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, राइट क्लिक करके, तो मैंने बताई है राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट भी हो जाएगा। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इतना हम लोगों ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें क्या करेंगे, अच्छा देखो कंट्रोल Z कर देंगे तो सीट हमारी पहले जैसी हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल Z करके सीट अपने पहले जैसी कर लेता हूँ, जिससे कि क्लियर हो, ठीक है। मैंने सब कुछ कंट्रोल Z करके सब कुछ पूरी सीट को पहले जैसा बना लिया। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी डिलीट वाले, ठीक है। तो जैसे डिलीट सेल, मैंने यहाँ पे 16 लिखा, मुझे इसको डिलीट करना है, तो क्लिक करना है, डिलीट सेल पे क्लिक करना है, तो वही ऑप्शन फिर से ओपन हुआ। क्या हो रहा है इस बार, शिफ्ट सेल। अब देखो इस बार शिफ्ट सेल अब तो कर रहा है, लेकिन इस बार क्या होगा, उस बार हमारी एंट्री डिलीट नहीं हो सकती थी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। बट इस बार हमारा क्या है, हम लोग की एंट्री डिलीट होगी। तो एंट्री डिलीट जब होगी, 16 डिलीट होगा, तो शिफ्ट सेल अब का मतलब क्या है, जो उसके नीचे जो 43 है वो नीचे ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। जरा चेक करते हैं, आप लोग फोकस करना है 43 ये ऊपर आता है कि नहीं। और अगर ये ऊपर आ जाएगा तो एक एक एंट्री क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। चेक करते हैं और बस क्लिक कर दो, देखो हुआ। तो इसने क्या किया, वो एंट्री डिलीट हो गई, लेकिन वो सेल खाली नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर सेल खाली रहेगी तो एक तरह से वो इंसर्ट बन जाएगा। ब्लैंक सेल थोड़ी ना चाहिए हमें, हमें तो क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे मान के चलो मुझे क्या करना है, 55 को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट सेल। और मैंने बोला शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट से क्या होगा, 55 तो चला जाएगा, लेकिन जो 56 है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, 500 इस पोजीशन, एक एक पोजीशन क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। देखो इस तरह से। अब ये इस पे ध्यान मत देना REF वगैरह क्यों आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा था और जब अपन ने सेल ही डिलीट कर दी तो फॉर्मूले का कोई काम नहीं, इसलिए वो क्या दे रहा है, नॉट अ रेफरेंस, ठीक है। वो कह रहा है ये है क्या। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, रो को डिलीट करना। तो रो को डिलीट करना, जैसे ये लिखा है दीपिका वाली रो, इस पर मैं राइट क्लिक करूँ 5 नंबर पे और डिलीट पे क्लिक करूँ, तो ये होता है शॉर्ट में एक बार में डिलीट करना। बट अगर मान के चलो मुझे ये नहीं आता है, तो अपन क्या करेंगे, जिस रो को डिलीट करना उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पर आओ और डिलीट शीट रो पे क्लिक कर दो, तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेम किस्म होता है कॉलम में, जैसे मुझे ये मैक्सिमम मार्क्स का कॉलम डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, डिलीट पर आओ और डिलीट कॉलम पे आ सकते हैं, ठीक है। डिलीट कॉलम पे आएगा, डिलीट और डिलीट कर लिया। चाहो तो राइट क्लिक करके भी क्या करें, राइट क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें तो भी ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी इंसर्ट वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है इंसर्ट सीट, इसका यूज और देख लो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, एक्सेल में 3 सीट्स ओपन होती है, 1 2 3। अगर मुझे क्या करना है, मान के चलो मेरी फर्स्ट सीट पे काम हो गया, सेकंड सीट पे काम हो गया, थर्ड सीट पे भी खत्म हो चुका, मुझे 4th नंबर की सीट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट सीट पे क्लिक करूंगा, तो देखो ये शीट नंबर 4 आ गई। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, आगे करूंगा, इंसर्ट सीट पे क्लिक करूंगा,
करूँगा तो मेरी क्या आ जाएगी, सीट नंबर नेक्स्ट वाली सीट आ जाएगी। ऐसे करता जाऊँगा तो ये हमारी सीट आती जाएंगी। ठीक है, कितनी सीट हो गई टोटल, 6 सीट हो गई हैं। ओके, तो अगर 1 पे कंप्लीट हो जाए, 2 पे कंप्लीट हो जाए, 3 4 5 तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी, मैं शॉर्ट ट्रिक बता, आप यहाँ पे क्लिक करिए, सीट के बगल में ऑटोमेटिक सीट खुलती जाएंगी, सीट 7, सीट 8, सीट 9, सीट 10, ये सीट्स हमारी ओपन होती जाएंगी। ओके, तो ये ट्रिक है शॉर्ट में अगर हमें खोलना है। और ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया है, इंसर्ट ऑप्शन में सब कुछ इंसर्ट करने के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जैसे मैंने ये 11 नंबर की सीट है, इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो हमारे डिलीट सीट रो देख ली, कॉलम देख ली, डिलीट शीट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, हम लोग की शीट हमारी डिलीट होती जाएगी। ठीक है ना, देखो जितनी सीटें खुली हुई हैं एक्स्ट्रा सीट वो सब डिलीट हो रही हैं नीचे से। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, डिलीट शीट, सारी सीट्स डिलीट होती जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग लास्ट तक कितना चलता है। डिलीट शीट, कितनी सीटें बची हैं, 2 सीट्स। ये सीट भी अगर मुझे डिलीट करनी है, मैंने बोला डिलीट सीट, तो ये भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, उसने पूछा डिलीटेड, मैंने कहा यस, बोल दिया मैंने डिलीटेड। अब बची है एक सीट, क्या ये सीट डिलीट हो जाएगी? ठीक है, देखो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने का डिलीट शीट पे क्लिक करते हैं तो ये बोलता है अब वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट। ठीक है, टू हाइड और डिलीट और मूव सिलेक्टेड सीट यू मस्ट फर्स्ट इंसर्ट अ न्यू सीट देन अनहाइड और दैट इज ऑलरेडी हिडन। ठीक है, मतलब क्या है, ये सीट नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है एमएस एक्सेल में एक सीट ऐसी होना ही चाहिए जो कि बिना सीट के एमएस एक्सेल में नहीं कर सकते। मतलब लास्ट एक सीट ऐसी होना चाहिए एमएस एक्सेल में जो कि विजिबल हो। ठीक है ना, दिखना चाहिए, नहीं तो एक्सेल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारी सीटें डिलीट हो जाए, एक उससे विजिबल वर्कशीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर इस सीट को डिलीट करना तो उसमें साफ साफ मैसेज दे रहा है, अगर आपको इस सीट को डिलीट करना है तो पहले आप क्या करिए, एक नई सीट को इंसर्ट करिए। पहले बोला तो अगर हमने इसको इंसर्ट कर लिया तो ये सीट डिलीट हो जाएगी। ओके, तो अगर हम लोग करना चाहे, जैसे ये वाली शीट है और मैंने डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट शीट पर ऐसे ही क्लिक किया, अब ये वाली शीट भी मेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगी, सीट 12, क्या सीट 12 डिलीट होगी? नहीं होगी, फिर वही वाली प्रॉब्लम आएगी। डिलीट शीट जैसे मैं करूंगा, अब वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट। ठीक है, टू हाइड डिलीट और मूव द सिलेक्टेड सीट यू मस्ट फर्स्ट इंसर्ट अ न्यू सीट और अनहाइड अ सीट दैट इज ऑलरेडी हिडन। ठीक है, अगर कोई सीट अगर यहाँ पे अनहाइड है तो वो कह रहा है पहले उसको खोल लो उस सीट को, फिर इसको डिलीट कर दो, या फिर क्या करो, इस 12 नंबर की सीट के लिए पहले एक न्यू सीट इंसर्ट कर लो और फिर चाहो तो 12 नंबर की सीट को डिलीट कर लो, जैसे मैंने अभी आपको मार्कशीट वाले डिलीट करके दिखाई है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम लोग कर सकते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फॉर्मेटिंग है। ठीक है, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, तो फॉर्मेटिंग हो गया और ये ऑटो सम, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पहले आप लोग इतना करिए। ठीक है, और जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर लें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ्री क्लासेस की नॉलेज मिल सके। और कहाँ विजिट करना है आप लोगों को, डेली, अगर मैं बोलूँ ना बोलूँ लेकिन डेली कम से कम दिन में 2-3 बार आप लोगों को इस पर विजिट करना है वेबसाइट पे, जिससे क्या है, नोट्स अपडेट हो रहे हैं, वो नोट्स आप लोगों को मिल सके, क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे नोट्स। क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद नोट्स पे क्या हो जाए, पे अमाउंट हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4 बार डेली विजिट करो अपनी वेबसाइट पे, जिससे क्या हो, आप लोगों को नोट्स